हमारे शोहदा हमारा फख्र। GHQ में यौम शोहदा की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यादगार शोहदा पर हाजिरी। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान में इख्तिलाफ की तबाहकारियों, इस्लाम मुतासिरीन के हालात जिंदगी और शोहदा पर मबनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। डॉक्यूमेंट्री दिखाने का मकसद अक़वाम आलम को पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा नस्ल को शोहदा की कुर्बानियों से आगाह करना था। सदर ममलिकत ने हाजी गुलाम अली की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर KP के तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत के लिए हमेशा जिद्दोजहद की। सैलाब की वजह से मुल्क को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुल्क को शदीद बारिशों और सैलाब का सामना रहा। सैलाब मुतासर इलाकों में आज भी पानी खड़ा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट का फुल बेंच तश्कील। 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के अलावा जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी शामिल। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान नाअहल हो चुके हैं, लिहाजा इन्हें पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने का हुक्म दिया जाए। शाहजेब कत्ल केस। सिंध हाईकोर्ट का शाहरुख और दीगर की रिहाई के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को खत। रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट का खत सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल को भी इरसाल। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दिया है। इमरान खान पर हमला। GIT को कोई कातिल का कामयाबी ना मिल सकी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने CTD चोंग में मुल्जिमान नवीद, वकास और साजिद से 5 बार तहकीकात की। DPO गुजरात सैयद गजनफर शाह ने GIT को ताहाल कोई तहरीरी जवाब नहीं दिया। अदालत ने जिम्मेदार का तयन करके अदालत में जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। CTD की कार्रवाई। दाइश खालिस्तान का अमीर गिरफ्तार। दहशतगर्दी के पास से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी बरामद। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में धमाकेदार मवाद बरामद। दहशतगर्दों से मजीद तफ्तीश जारी। एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान और ईरान का अंदरूनी मामला है। दोनों ममालिक में बसने वाले अफगान मुहाजिरीन मुजाहिरों में शरीक ना हो। अफगान मुहाजिरीन को मुजाहिरीन का साथ नहीं देना चाहिए। मुकामी लोगों के एहतजाज में शिरकत के लिए अफगान मुहाजिरीन अपने लिए मुश्किलात न बढ़ाएं। अफगान वजारत बराए मुहाजिरीन की जानिब से बयान जारी कर दिया गया। सिख रहनुमा गयानी पर हरप्रीत सिंह की मोदी हुकूमत को वार्निंग। बयान में कहा गया कि सिखों की नस्लकुशी का सिलसिला बंद करो। सिखों की नस्लकुशी और गोल्डन टेम्पल पर हमले की धमकियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिख कौम इसको किसी सूरत बर्दाश्त न करेगी। भारत में 2 कवानीन हैं, एक सिखों और मुसलमानों और दूसरा हिंदुओं के लिए। अगर मुल्क में 2 कानून हैं तो फिर मुल्क मुत्तहिद कैसे रह सकता है। अजरबैजान ने पाकिस्तान से चावल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट दे दी। पाकिस्तानी चावल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट 31 दिसंबर 2027 तक नाफिज रहेगी। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। रुपया फिर से बेकदरी का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे इजाफे के बाद 223 रुपए 50 पैसे का हो गया। PSL 8 प्लेयर की ड्राफ्टिंग कब होगी, तारीख सामने आ गई। PSL 8 में सीजन में प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग 15 दिसंबर को कराची में मुनक्किद होगी। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक प्लेयर ड्राफ्ट की तारीख और मकाम का फैसला तमाम फ्रेंचाइजर्स की रजामंदी से किया गया है, जबकि ड्राफ्ट के मकाम का ऐलान बाद में किया जाएगा।
टीम का दौरा पाकिस्तान तारीखी होगा। गुज़श्ता T20 सीरीज के दौरान पाकिस्तान में इंग्लैंड का बेहतरीन ख्याल रखा गया था। पाकिस्तान में जितनी सिक्योरिटी मिली हमने इससे बेहतर की उम्मीद न की थी, लिहाजा ECB और सिक्योरिटी वक्त पर भरोसा है, हमें कोई तशवीश नहीं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ड्रॉप का बयान में पाकिस्तान क्रिकेट सिक्योरिटी पर खुशी का इजहार। सर्दियों की आमद, शहर कायद के मौसम का रंग ढंग तब्दील हो गया। दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। DG मेट ऑफिस के मुताबिक दिन में कराची का दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री तक जाने का इम्कान। और एक दिन जिंदा रहने का इम्कान जाहिर किए जाने वाले बच्चे ने पहली सालगिरह मना ली। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस अब जाएं तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। आर्मी चीफ की तैनाती पर घंटों मुशावरत की गई। मुलाकात के बाद मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि असम्बली पर कानूनी प्रोसेस जारी है, जिसमें 1-2 दिन लग सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सीनियर तरीन का मुझे इल्म नहीं है, कल तक नाम फाइनल हो जाएंगे, इत्तेहादियों काबीनों को भी फैसले पर एतमाद में लिया जाएगा। एक और सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मुझे इतने आर्टिकल्स का नहीं पता, आपको पता होगा। सदर हो या वज़ीर-ए-आज़म, कौमी मफाद में आइन के तहत फैसले करने चाहिए। तकरीरों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म आज इत्तेहादी जमातों से हतमी मुशावरत करेंगे, जिसके बाद इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इशाया भी दिया जाएगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हाजी गुलाम अली के बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनाती की मंजूरी दे दी। जमात उलमा इस्लाम के हाजी गुलाम अली के बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनाती वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर की गई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर KP के तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का ओहदा गुज़श्ता कई माह से खाली था, जिस पर तकर्री के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों से मुशावरत भी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए जमात उलमा इस्लाम के रहनुमा हाजी गुलाम अली का नाम सदर ममलिकत को इरसाल किया था। 2 जून को इत्तेहादी जमातों के दरमियान इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा जमात उलमा इस्लाम फे के हिस्से में आया था। ताहम अकरम खान दुरानी और हाजी गुलाम अली ने यह ओहदा लेने से माजरत कर ली थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील दे दिया। फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी करेंगे। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी शामिल हैं, जबकि NA-95 के वोटर जाबिर अब्बास ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर कर रखी है। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं और किसी को नाअहल करने का इसके पास इख्तियार नहीं, इसीलिए अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली का फैसला कलअदम करार दे। हुकूमत पाकिस्तान ने शहरियों को आसान इकसात पर स्मार्टफोन्स फराहम करने का नया प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया। इस्लामाबाद में स्मार्टफोन फॉर ऑल के उन्वान से होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीरुल हक ने कहा कि इस स्कीम के तहत हर फर्द 20 से 30% अदायगी पर कोई भी मोबाइल फ़ोन हासिल कर सकेगा। इस प्रोग्राम के तहत शहरियों को 1 लाख रुपए तक के स्मार्टफोन्स आसान इकसात पर फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन्स को एक साथ में लेने के लिए किसी जमानत या कागजी कार्रवाई की जरूरत न होगी, बल्कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर मोबाइल फोन का हसूल मुमकिन होगा। स्मार्टफोन फॉर ऑल स्कीम के तहत 10,000 से 1 लाख रुपए मालियत के स्मार्टफोन्स 3 से 12 माह की एक साथ में दिए जाएंगे। उनका कहना था कि अगर किसी फर्द की जानिब से एक साथ की अदायगी नहीं की गई तो फोन को लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हमारा मुतालबा मुल्क में नए इलेक्शन है। अगर आर्मी चीफ की तकर्री के बाद इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर हमारा अगला लाहे अमल सामने आएगा। निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए चौधरी ने कहा कि दोनों जमातों में इलेक्शन के हवाले से इनफॉर्मल राब्ते हुए। हमने हुकूमत से कहा कि इलेक्शन का ऐलान करें। हुकूमत कह रही है कि हम हुकूमत में रहेंगे क्योंकि हुकूमत को डर है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, बाकी फ्रेमवर्क बैठ कर तय कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराना इस वक्त तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि पाकिस्तान का मामला है। इलेक्शन के अलावा मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता।
टेक्नोक्रेट्स मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकते। टेक्नोक्रेट्स अगर लाए जाएंगे तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, इसीलिए इलेक्शन के बगैर कोई तरीकाकार नहीं है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि नया आर्मी चीफ सियासत से दूर मुल्क और अपने इदारे का वफादार होगा। शेख रशीद ने ट्विटर बयान में कहा कि तैनाती के लिए समरी आ गई है, सारे नाम शामिल करके इदारे ने दूर अंदेशी का सबूत दिया है। अब किसी की पसंद नापसंद नहीं बल्कि मेरिट का सवाल होगा। जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सियासत से दूर मुल्क और अपने इदारे का वफादार होगा, तबाहल मईशत को सहारा देने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा मेरिट के खिलाफ तैनाती की है। पीटीआई वस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि 26 नवंबर को लाहौर से अवाम का समंदर निकलेगा जिसे वफाकी हुकूमत तोपों से भी नहीं रोक पाएगी। यास्मीन राशिद ने एक बयान में कहा कि इमरान खान की 26 नवंबर की कॉल से वफाकी हुकूमत की टांगें कांपने लगी हैं। अदल और इंसाफ की सरबुलंदी तक फसली बटेरों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमले की एफआईआर अब तक दर्ज न होना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत IMF के तरले मिन्नतें कर रही है, लेकिन मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ममनुआ फंडिंग केस के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ मिल गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग जब्त करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान पीटीआई के मामून वकील पेश हुए और दरख्वास्त की कि हमें कुछ मोहलत दी जाए और समाअत मुलतवी की जाए। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस केस की इब्तदाई समाअत 23 अगस्त को हुई थी। ये मामला खत्म हो गया है, अब मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं है। बाद पीटीआई को केस में मोहलत देते हुए इलेक्शन कमीशन ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से हकीकी आज़ादी मार्च 26 नवंबर को परवेज़ खटक की क़यादत में रवाना होगा। काफिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इमरान खान ने हकीकी लॉन्ग मार्च के तमाम काफिलों को कॉल दे दी है, जिसके मुताबिक सूबाई सदर परवेज़ खान खटक की क़यादत में तमाम काफिले खैबर पख्तूनख्वा से रावलपिंडी की जानिब अपने शेड्यूल के मुताबिक रवाना होंगे और रावलपिंडी मरी रोड से फैज़ाबाद पहुँचेंगे। चेयरमैन इमरान खान ने हिदायत जारी करते कहा है कि तमाम काफिलों को 1 बजे फैज़ाबाद पहुंचना लाजिम है, जिसमें ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जबकि सूबाई सदर परवेज़ खटक ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पेशावर में भी हकीकी लॉन्ग मार्च के लिए खैबर और मोहम्मद के काफिले पेशावर टोल प्लाजा से रवाना होंगे। इस तरह डिस्ट्रिक्ट 400 का काफिला 400 टोल प्लाजा से रवाना होगा। गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी ने कहा है कि पाक फिजाइयाँ हर किस्म के चैलेंजेस से नदबुर्द आज़मा होने की सलाहियत रखती हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान तैसूरी ने एयर ऑफिसर कमांडिंग सदर्न कमांड एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान फ़िज़ाई सरहद की हिफाजत में फ़िज़ाइया के किरदार, दरपेश चैलेंजेस और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया पूरी कौम का फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि असर हाजिर में दिफा में कलीदी किरदार फ़िज़ाइया का ही है। इस मौके पर एयर वाइस मार्शल का कहना था कि पाक फ़िज़ाइया कौम की उमंगों के मुताबिक नताइज देने की सलाहियत रखती है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, फायरिंग के तबादले में हवालदार शहीद हो गए। पाक फौज के शबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में हुई, जिसमें 39 साल हवालदार उमर हयात शहीद हो गए, जो कि कोहाट के रिहायशी थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है और पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे नौजवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। और नाज़रीन, आप खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। ICC की नई T20 रैंकिंग जारी, कप्तान बाबर आजम मजीद तनाजुली का शिकार हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग के मुताबिक भारतीय बैटर सूर्य कुमार यादव पहले नंबर पर हैं और कौमी टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान दूसरी पोजीशन पर बरकरार हैं।
जबकि न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से तीसरे नंबर पर आ गए हैं और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तनाजुली के बाद तीसरे से चौथे नंबर पर चले गए, जबकि आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम सर फहरिस्त है। फीफा वर्ल्ड कप दिफाई चैंपियन फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दे दी। फ्रांस की जानिब से ओलिवियर गैरुड ने 2 गोल किए, जबकि रिबियोट और मुबापे ने 1-1 गोल किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया का वाहिद गोल गिडॉन ने स्कोर किया। दूसरी जानिब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मैच से कबल वर्ल्ड कप में पोलैंड ने मैक्सिको को शिकस्त देने का मौका जाया कर दिया, जबकि स्टार खिलाड़ी लियोनार्डोस्की ने पेनल्टी किक मिस कर दी, जिसके बाद दोनों टीमों के दरमियान मैच किसी गोल के बगैर बराबरी पर खत्म हो गया। पुर्तगाल के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रोनाल्डो बाहमी रजामंदी के तहत क्लब छोड़कर जा रहे हैं, इनकी खिदमत का शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि गुज़श्ता रोज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग और दीगर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स उन्हें जबरदस्ती क्लब से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एरिक टेन हैग की इज्जत नहीं करता क्योंकि वो मेरी इज्जत नहीं करते। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से चावल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट दे दी है। इस बड़े रिलीफ के बाद पाकिस्तान से आज़रबाईजान को चावल की बरामद बढ़ने का इम्कान है। आज़रबाईजान के पाकिस्तान में सफ़ीर खाज़ा फरादोफ ने ट्वीट में बताया कि आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से चावल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी का खात्मा कर दिया है। इससे दोनों ममालिक को देरपा फ़वाइद हासिल होंगे, जबकि ये छूट 31 दिसंबर 2027 तक नाफिज रहेगी। तालिबान ने पाकिस्तानी अफगान मुहाजिरीन को ईरान में एहतजाजी मुजाहिर में शिरकत न करने की हिदायत कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान वजारत बराए मुहाजिरीन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान और ईरान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान और ईरान में रहने वाले अफगान मुहाजिरीन मुजाहिरों में शरीक ना हों। मुकामी लोग एहतजाज में शिरकत करके अपने लिए मुश्किलात न बढ़ाएं। जबकि ईरान में गुज़श्ता 3 माह से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी हैं, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद हलाक जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। तुर्की के शुमाल मगरब इलाके में एक बार फिर 6 के बताया जा रहा है कि 6 की शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया है, 22 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। तुर्की के हुकाम के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ सुबह डोज़े के ज़िला गोलियाक था, जबकि ज़ल्ज़ले के झटके दीगर शहरों में महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले का मरकज़ इस्तांबुल से 170 किलोमीटर दूर और ज़मीन में 10 किलोमीटर नीचे गहराई में था। जबकि नवंबर 2020 में भी 7 की शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया था, जिसमें 114 अफराद जाँ बहक जबकि 1000 अफराद ज़ख्मी हुए थे। इससे कबल 1999 में तुर्की के शुमाल मशरक़ी इलाके में ज़ल्ज़ले के नतीजे में 17,000 अफराद हलाक हो गए थे। और अब खबरें शामिल करेंगे सितारों की दमकती दुनिया से और बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा के हवाले से, जिन्होंने बिलाखिर अपनी बेटी का चेहरा दिखा ही दिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड अदाकार और गुलकार निक जॉन्स के यहाँ रवां बरस के आगाज जनवरी में सरोगेसी के जरिए बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम जोड़े ने माल्टी चोपड़ा जॉन्स रखा। अदाकारा यूं तो एक बेटी के हम अब तक मुताबिक तस्वीर इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर चुकी हैं, लेकिन इनमें कभी माल्टी का चेहरा नहीं दिखाया जाता था। अदाकारा कभी बच्ची के चेहरे पर इमोजी लगा देती तो कभी बेटी के सर की तस्वीर पोस्ट कर देती। ताहम अब प्रियंका के इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की गई जिसे मालती सो रही है, अलबत्ता चेहरा देखा जा सकता है, जबकि प्रियंका चोपड़ा की बेटी की तस्वीर कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर सार्फिन की जानिब से तबसरों का सिलसिला भी जारी है। राजी मुल्क भर में कोरोना के मजीद 27 मुस्बत केसेज रिपोर्ट हुए हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6,666 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 27 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए, जबकि मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.41% रही। मजीद बारा इस दौरान कोरोना वायरस से भी जहाँ भाग मरीजों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ, जबकि 40 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली कहती हैं कि पाकिस्तान से बाहर अगर किसी और मुल्क में रहना हो तो वो भारत भी हो सकता है। दुबई में मुनाकिद होने वाली एक तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत में सजल अली ने भारत में घर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उनसे जब पूछा गया कि पाकिस्तान से बाहर आप किस मुल्क में रहना पसंद करेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो भारत क्यों नहीं हो सकता, भारत में भी घर बनाया जा सकता है और दुबई में भी।
ऐसी तकारीब में इन तमाम लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो हमारे दिल के बहुत करीब हों। बॉलीवुड के बहुत से स्टार से दोस्ती और उनसे राब्तों में खुशी होती है, जबकि सजल अली बॉलीवुड के फिल्म मोम में अदाकारा श्रीदेवी के साथ काम भी कर चुकी हैं। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम की बदलती सूरत हाल के हवाले से। सर्दियों की आमद पर शहर का के मौसम के भी रंग ढंग तब्दील हो गए। दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रमजान कराची में मामूल से ज्यादा सर्दी हो गई। रात के औकात में दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जबकि आइंदा कुछ रोज तक कराची का मौसम रात में सर्द और दिन में गर्म रहेगा। डीजी मेट ऑफिस के मुताबिक दिन में कराची का दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री, जबकि रात के औकात में 16 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और अब खबर लॉलीवुड इंडस्ट्री से। अपने अहद के मुनफरिद और मुमताज फिल्मी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। पाकिस्तानी फिल्मों के लेजेंड अदाकार और चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को फिल्म साज निसार मुराद के घर पैदा हुए। कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में डिग्री लेने के बाद वहीद मुराद ने करियर की शुरुआत 1962 में बनने वाली फिल्म औलाद से की। बतौर हीरो वहीद मुराद की पहली फिल्म हीरा और पत्थर थी। सिल्वर स्क्रीन पर 75 हफ्ते मुसलसल चलने वाली फिल्म अरमान ने वहीद मुराद को बामे अरूज पर पहुंचाया और वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पहले बाकायदा सुपरस्टार कहलाए। एक दौर में अदाकार वहीद मुराद ने हिदायतकार परवेज मलिक, गीत निगार मसरूर अनवर, मौसीकार सुहेल राना, गुलकार अहमद रुश्ती के साथ फिल्म मेकिंग के दौरान कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए। जबकि चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने फिल्म दोराहा, अंदलीब, जब जब फूल खिले, सालगिरह, अंजुमन, जहां तुम वहां हम, फूल मेरे गुलशन का और देवर भाभी समेत 124 फिल्मों में किरदार निगारी के हवाले से उन्हें काफ़ी शोहरत हासिल हुई। इस फनी खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज़, निगार ग्रेजुएट, नेशनल मुसव्विर समेत दीगर अवार्ड से नवाजा गया। जबकि 23 नवंबर 1983 को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नई जिद्दतें देने वाले वहीद मुराद इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए। और अब पेश है कुछ दिलचस्प और अजीब खबरें। दुनिया में एक दिलचस्प जजीरा ऐसा भी है जिसका हर 6 माह बाद मालिक बदलता है। फ्रांस और स्पेन के दरमियान वाक़िअ 6820 मरबा मीटर इस छोटे से जजीरे पर कोई नहीं रहता, क्योंकि इस पर सब्जे के अलावा कोई दूसरी सहूलत मौजूद ही नहीं। अलबत्ता इसकी सियासी और तारीखी अहमियत बहुत दिलचस्प है। फ्रांस और स्पेन की 30 साल जंग के बाद इस जजीरे की मलकियत का मामला पेश आया तो दोनों तरफ की हुकूमत और अफवाज ने इसकी मिल्कियत पर मुज़ाकरात शुरू किए। 11 बरस में कुल 24 इजलासों के बाद मुआहिदा हुआ कि यह जजीरा दोनों मुल्कों की मिल्कियत में शामिल रहेगा, जिसके बाद फ्रांस के बादशाह लोई ने मारिया थेरेसा से शादी कर ली। शादी की याद में इस जजीरे पर एक यादगार तामीर की गई और इसे अमन की अलामत करार दिया गया और फैसला हुआ कि जजीरा 6 माह फ्रांस और 6 माह स्पेन की मिल्कियत रहेगा। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।